दोस्तों, कभी अपने कंधों पे घर की जलावन के लिए अपने कंधों पे लकड़ी का गट्ठर उठाने वाले शख्स आज अपने देश के सम्मान को अपने कंधों पर उठाई हैं और एक साथ तमाम रिकॉर्ड को अपने नाम की है। दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है मीराबाई चानू। दोस्तों, वो एक ऐसे रिकॉर्ड को हासिल किए हैं जो पिछले 21 वर्ष से वो रिकॉर्ड का सुखाड़ पड़ा हुआ था और 21 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही साथ ये प्रथम बार ऐसे रिकॉर्ड को अपने नाम की है कि जिस क्षेत्र में ये पदक हासिल की हैं वो प्रथम ऐसी महिला बनी है। अर्थात मीराबाई चानू भारोत्तोलन में प्रथम ऐसी महिला बनी है जो रजत पदक को अपने नाम की है। दोस्तों, साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम ये की है कि ओलंपिक खेल के शुरुआत के दिन में ही भारत के लिए कोई पदक दिलाने वाले अगर कोई शख्स हैं तो वो नाम जाता है मीराबाई चानू के। दोस्तों, ये जो कहानी हम आपको सुनाएंगे, इनका कहानी सुनाने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इनके कहानी को सुन के तमाम भारतवासी इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कम से कम जैसे एक इनका कहानी में हम बताएंगे कि शुरुआत से इनको ये ये क्षेत्र नहीं था, पदक जीतना इनका लक्ष्य नहीं था, क्योंकि इनका कहानी हम सुनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये भी किसी न किसी से प्रेरणा लेते हुए, किसी को अपना आदर्श मानते हुए इस क्षेत्र को चुने थे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है AK सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे। दोस्तों, मीराबाई चानू का जो जन्म है उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक गांव में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म 8 अगस्त 1994 ईस्वी के हुआ था। ये माता पिता के सबसे छोटे संतान थे और इनका जो घर था, इनके माता पिता जो थे उतने बड़े खानदान से नहीं थे, बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुका रखते थे। मीराबाई चानू बचपन से ही अपने घर में काम के लिए हाथ बटाते। साथ ही साथ इनका काम क्या था कि घर में इतनी गरीबी थी कि उस समय तो क्या था कि आज के डेट में जो देखते हैं गैस है, चाहे और भी सुविधा घर में खाना बनाने के लिए होता है, उस वक्त इनके घर में लकड़ी से, एक पहाड़ी इलाका में, मणिपुर तो जानवे करते हैं आप लोग कि पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाका से लकड़ी को काट के और अपने कंधों पे लाद के घर में जलावन के लिए लाते थे। किसको पता था कि एक दिन यही कंधा पर अपने देश के सम्मान को लाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मीराबाई चानू जो है, हम ये चीज का जिक्र कर दिए कि कंधों पर क्या लाते थे, लकड़ियां लाते थे। बचपन से दोस्तों इनका सपना जो था वो ये नहीं था कि हम पदक जीतेंगे और भारत के लिए कोई खेल खेलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब 8वीं कक्षा में थे तो उस वक्त बचपन से दोस्तों इनका सपना एक था कि तीरंदाजी को, यानी कि तीर धनुष तीरंदाजी को अपना लक्ष्य बनाए थे। तीरंदाजी में ये अपना क्षेत्र को चुने थे। लेकिन क्या होता है कि उस वक्त एक भारोत्तोलन में मणिपुर में यानी पूरे देश में एक व्यक्ति का नाम, एक स्त्री महिला का नाम बहुत जोरों शोरों से उभर हुआ था। कारण ये था कि उस शख्स का नाम था कुंज रानी देवी। दोस्तों माफ कीजिएगा, कुंज रानी देवी। देखिए क्या हुआ था कि कुंज रानी देवी जो थे, जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये कुंज रानी देवी का है। उस वक्त भारत की तरफ से इनसे ज़्यादा कोई पदक कोई नहीं जीत पाया था। यानी भारोत्तोलन में, भार उठाने में एक ही शख्स का नाम ऊपर आया हुआ करता था, उसका नाम था कुंज रानी देवी। इस कुंज रानी देवी को बचपन से, उस वक्त जब इनके बारे में ये कहानी सुनती है तो अपना वो आदर्श मान लेते हैं और ये भी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि हम भी कुंज रानी देवी के तरह ही देश के लिए कुछ ना कुछ पदक जीतेंगे। और ये उनको क्या मान लेते हैं, कोच मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं और इनके संरक्षण में ही अपने क्षेत्र यानी भारोत्तोलन को चुन लेती है। समय के साथ बीतता है, क्या होता है, समय धीरे धीरे बीतता है और आता है समय 2014 दोस्तों, ये ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करता था। कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें दोस्तों ये क्या करती है, 48 kg वर्ग में
रजत पदक जीतती है। यानी मीराबाई चानू का कैरियर का पहला पदक 2014 ईस्वी में ग्लास्को में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसमें रजत पदक को जीतती है। और इसके बाद क्या होता है, ऐसे ही इनका कैरियर ऐसे ही ऊपर नहीं उठता है। 2014 के बाद इनके कैरियर में कई बार उतार चढ़ाव आती है, उसी उतार चढ़ाव को आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, 2014 के बाद समय आ जाता है 2016 ईस्वी। 2016 ईस्वी रियो में ओलंपिक हो रहा था। 2000 इस यानी कि अभी जो ओलंपिक हो रहा है, इसके पहले जो ओलंपिक का खेल हुआ था 2016 में रियो में हुआ था। उस वक्त पूरे देश को इनसे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ पदक हमारे देश के लिए लाएंगे, लेकिन अपना देश की उम्मीद पे ये खरी नहीं उतरती है। और ये अपनी आत्मकथा यानी अब ये अपना जो एक्सपीरियंस साझा ऐसे करती हैं कि जब क्या हुआ था कि जब ये रियो ओलंपिक में खेल के लिए गए थे, भार उठाने में इतने हड़बड़ा गई थी ये मीराबाई चानू कि अपना अपना भार को ही नहीं उठा पाई थी दोस्तों। और पूरे देश की उम्मीद पे पानी फेर दिए थे। उस वक्त इनकी माँ अपनी आत्मकथा में ये कहानी साझा करती है कि जब 2016 में इनकी बेटी जब रियो में हार गई थी, हारी नहीं थी, क्या हुआ था कि भार कोई नहीं उठा पाई थी, तब ये एक समय में अपने खेल को छोड़ने के लिए भी हो गया था। यानी पूरा इनका दिल क्या हो गया था, बैठ गया था। अपना कैरियर इनको ऐसा लगा था कि अब मेरा कैरियर समाप्त हो गया, क्योंकि देश को उम्मीद था इनसे कुछ ना कुछ पदक लाने का तो दूर, ये तो भार को नहीं उठा पाई थी। उसके बाद इनकी माँ और सारे देशवासी इनको धीरज देते हैं, बोलते हैं कि आगे अच्छा करो, क्योंकि आगे अच्छा कीजिएगा, आपसे पदक की उम्मीद है। अभी नहीं पदक आया, भविष्य में आपसे पदक जरूर आएगा। फिर ये हिम्मत बनाते हैं और खेल को जारी ही रखते हैं। उसके बाद दोस्तों समय आता है 2017 में। 2017 में विश्व चैंपियनशिप 48 केजी के वर्ग में एक क्या होता है कि ये स्वर्ण पदक जीतती है। और धीरे धीरे ऐसे पदक का तालिका इनको आते रहता है। सबसे पहले बता दिए 2014 में पदक जीतते हैं, 2016 में रियो ओलंपिक में भार नहीं उठा पाती है, फिर 2017 में जो एशियन गेम्स 2017 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था उसमें गोल्ड मेडल जीतती है। फिर 2018 में एक और कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, उसमें ये क्या करती हैं कि फिर स्वर्ण पदक जीतती है। और तमाम ये सारे रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए अब समय आ जाता है 2020। दोस्तों आज जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, ये 2020 में ही होना था। ये ओलंपिक 2020 के लिए यानी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई थी। फिर से 2016 की तरह ही इनसे भी एक बार फिर पदक की उम्मीद लगाई जा रही थी। और इस बार इस उम्मीद पे पिछले बार की तरह पानी नहीं फेरते हुए उम्मीद पे खड़े उतरी। साथ ही साथ ये रिकॉर्ड बनाई कि 49 केजी वर्ग में प्रथम दिन ही भारत के लिए एक पदक जीतती हैं, और वो पदक होता है दोस्तों रजत पदक। अर्थात देश के लिए ये प्रथम ऐसी महिला है जो भारोत्तोलन में रजत पदक जीती है। इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड जो था 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी का था, जो कि कांस्य पदक जीती थी। और वो 2000 ईस्वी में और उसके 21 साल बाद, ठीक 21 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों ये क्या जीती हैं, रजत जीती है। तो ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। साथ ही साथ अन्य सम्मान की बात करेंगे तो 2018 ईस्वी में दोस्तों इनको भारत के पुरस्कार पद्म श्री से भी नवाजा गया है। और साथ ही साथ रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि मीराबाई चानू के इस उपलब्धि को सुनते हुए इनके कैरियर में कितने तरह से उतार चढ़ाव आए और आज अपने देश के लिए अपने नाम रोशन किए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से तमाम आप देशवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि इनको अपना आइडियल मानते हुए आप लोग भी अपने कैरियर में कुछ जरूर आगे कीजिए। जरूरी नहीं है कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपकी लगन हो, रुचि हो, उस क्षेत्र में आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी है आपका नाम रोशन करने का। आज अगर हम मीराबाई चानू के बारे में अगर
कहानी आपके ऊपर साझा कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो एक ऐसा भी समय आएगा कि आपके बारे में भी हम कहानी दोस्तों तक साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।